All right, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope I'm audible. Am I? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, mashallah. So, we started with very easy, your favorite chapter called Air and Water. इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, डिटेल चैप्टर्स, और आज हम एयर एंड वाटर करने वाले हैं. इनफैक्ट एयर हमने कल कर लिया था, वाटर भी हमने स्टार्ट किया हुआ था. एंड टुडे वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह द वाटर थिंग. सो उसके बाद आपको मिल जाएगी इन 4 चैप्टर्स की एक बड़ी मजेदार वर्कशीट. I will try to send both MCQ and theory, and so that we can discuss more past paper questions in Saturday's class. I want कि जल्दी से हम इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट करें. I am very much satisfied with our pace, and I hope मेरी satisfaction से ज़्यादा आपकी important है, because दूसरे end पे आप लोग बैठे हुए हैं और एग्जाम आपने देना है. So I always welcome the suggestions, anything you want to add, कि सर ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा या कम होने चाहिए, ये वाले टॉपिक्स का ऑर्डर ये होना चाहिए. सो वी कैन अप्लाई दोज सजेशंस इंशाल्लाह इन आवर कमिंग पास्ट पेपर क्लासेस. पास्ट पेपर में हो सकता है वी कैन इंक्रीज द टाइम, आपको कम होमवर्क देंगे. विल ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद यू ऑनलाइन, हैविंग 2 hours combined session. Just we will have like live पेपर सेशंस होंगे, आपके लाइव पेपर में इंशाल्लाह रखूंगा. वी विल ओपन अ पेपर, आप सबके पास सेम पेपर होगा, एंड विल स्टार्ट. वी विल सॉल्व ऑल ऑफ यू, वी विल टुगेदर, हम सब लोग मिलके उसको सॉल्व करेंगे. बोथ IGCSE के भी होंगे, ATP भी होंगे और MCQ भी होंगे. लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल होगा इंशाल्लाह जब हम अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करेंगे, सो दैट हम पास्ट पेपर्स के साथ कंफर्टेबल हों. मैं अभी A2 की क्लास में बच्चों से बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप पास्ट पेपर करोगे ईयरली और पहले दिन ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. सो वी वांट मोर टाइम विद पास्ट पेपर. द रीजन इज कि पहले 7, 8, 10 पास्ट पेपर्स के बाद तो आपको समझ आएगी द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, द स्टेमिना टू सॉल्व द पेपर, एंड यू विल अंडरस्टैंड द कैम्ब्रिज वोकैबुलरी. समटाइम ये होता है, मेरे साथ स्टार्ट में होता था कभी, कि मुझे पेपर अगर फॉर एग्जांपल आपको कंप्लीट आता भी है तो नेचुरली 50-60% पेपर करने के बाद हम यहाँ से थक जाते थे. यहाँ से भी पहले यहाँ से थकते थे ना, ये तो नहीं थकते, ये तो इसकी वजह से थकते. तो हम मेंटली टायर्ड हो जाते, थक जाते थे, हमारी मोटिवेशन डाउन होती थी. वो तब होती थी जब हमने इनफ प्रैक्टिस नहीं की हुई. और आप लोगों में से उन लोगों ने ये फेस किया होगा जिन लोगों ने इस्लामिक पाक स्टडीज दिया है, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिन बच्चों का स्टेमिना अच्छा है ना लिखने का, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आई गारंटी, इन ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम. तो हम लोग इंशाल्लाह वी विल डेवलप आवर स्टेमिना, वी विल गेट मोर कंफर्टेबल विद पास्ट पेपर, एंड आई गारंटी इंशाल्लाह कि आफ्टर 15 और 18 ईयरली पास्ट पेपर्स you will yourself predict कि इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने. राइट? So ready everyone? I hope you can see this beautiful molecule on your screen. Yes, sir. कल हमने यही पढ़ा था. जी सर. ये तो नहीं पढ़ा था, ये तो गलती से मैंने स्लाइड ओपन की. ये तो A2 का सिलेबस किधर गया, हमारा किधर है? अभी उनको पढ़ाया था, ये है हमारा. So our own water, transparent, odorless, colorless. So let's begin with chemical test of water. So we can test the presence of water either using anhydrous copper 2 sulfate, which is white initially. If you will add water, and if the color of the solid will turn blue, तो वो जो liquid add किया था वो water ही है, and the formula is copper sulfate .5. इसको copper 2 sulfate कहते हैं, hydrated copper 2 sulfate. And if you're using cobalt, it is blue initially, it is anhydrous, and if it turns pink, the formula is copper 2 chloride hydrated. I must write the name. So this is hydrated cobalt 2 chloride, right? And it is always pink in color. And we also tested the purity. If you want to test the purity of any liquid, just boil that liquid under standard condition. If that liquid boils exactly on its own fixed temperature, for example, if water is pure, all the water molecule will boil exactly at 100. लेकिन जो impure चीज होती है वो range of temperature पे boil होती है. मतलब क्या इस बात का कि अगर उसका boiling point 100 है तो वो 100 से boil होना start होगा और 105 या 7 तक boil ही होता रहेगा, range of temperature.
तो अगर कोई चीज फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो रही है वो प्योर है, एंड इफ इट इज बॉइलिंग अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन इट इज impure. Done. Can we now Yes, sir. now start with impurities in water, their sources and of course their effects? So pollutants in water, guys, their sources and of course their effects. So first of all, let's begin with pollutants. We have list of pollutants of water. I must not say pollutant, I must say dissolved substances. क्योंकि बहुत सारी dissolved चीजें पानी में, they are not pollutants. So I will go with dissolved substances. और उसके advantages भी हो सकते हैं, sources से ज्यादा important. Advantages, and they may cause disadvantages. Advantages, हाँ, डिसएडवांटेज के अलावा एक पॉजिटिव वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है लेकिन अभी स्लिप कर रहा है, मतलब नेगेटिव चीजें उसकी, साइड इफेक्ट्स आप कह रहे हैं. सो फर्स्ट जो पहले नंबर पे है दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन. Dissolve oxygen. Now, oxygen is very important for aquatic life. Even it is essential for aquatic life, right? It has no disadvantage. I mean, oxygen is essential for marine animals. It is essential. इसका कोई disadvantage नहीं. दूसरा बेटा, पानी के अंदर जो मॉडर्न एक चीज है उसमें उससे पहले मेटल कंपाउंड्स पानी के अंदर वी मे हैव वाटर मेटल कंपाउंड. अच्छा, मेटल कंपाउंड्स में कुछ लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं. कल मैंने आपको बताया था वी ड्रिंक मिनरल वाटर. तो मिनरल्स का मतलब इट कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स. मेटल ही होती है ना, मेटल के आयंस होते हैं. सो मेटल कंपाउंड, few metal compounds are essential. Few metal ions are essential. In fact, they are minerals. लेकिन few metal compounds are toxic, like lead compounds. इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. तो metals में few metals are essential, act as, I mean, they are minerals, essential minerals होते हैं, and few metals are toxic. अच्छा, आपको पता है the biggest problem that we are facing in these days, the biggest problem in terms of pollution is the plastic. तो पानी के अंदर प्लास्टिक होती है, it has no advantage of course. Rather जो प्लास्टिक होती है, it is harmful for the aquatic life. अगर किसी marine जो एनिमल है उसके जाएगी उसके स्टमक में, it will block the supply, of course, it will not dissolve. Plastic does not dissolve. तो क्या करेगी, उसकी जो सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देगी, तो ऑफ कोर्स उसकी डेथ होगी. तो हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, फॉर एक्वेटिक लाइफ. ठीक है. उसके बाद बेटा हमारे पास सीवेज होता है, लाइक जो डोमेस्टिक जो हमारे घरों का सीवेज होता है, उसका जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ये देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उसमें जो वाटर का सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता. जो सीवेज होता है वो भी स्वेप करता है टू द वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स. तो वहां पे मैरीन लाइफ के लिए ये भी क्या है, टॉक्सिक है. सो सीवेज में क्या होता है, इट कंटेन्स माइक्रोब्स, अगेन टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक लाइफ. उसके अलावा बेटा आफ्टर सीवेज हमारे पास हार्मफुल माइक्रोब्स आते हैं, नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स. सीवेज के साथ मैं लिख लेता हूं माइक्रोब्स. So they both wouldn't contain, and last two which are very important, we have nitrates and phosphates. अच्छा, जो नाइट्रेट्स होते हैं ये कहां से आते हैं, ये फर्टिलाइजर से आते हैं. When we use excess fertilizer due to rain and stuff, वो जो पानी होता है, ये नाइट्रेट्स होते हैं, they are washed away to the nearby water bodies, lakes and rivers. So ये क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स, they increases the growth of algae.
या algae. It's called eutrophication. Yes, so it ultimately it causes eutrophication. What is eutrophication? Simply deoxygenation of water. Deoxygenation of water. तो जब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी मैरीन एनिमल्स के लिए क्या हो जाएगा प्रॉब्लम. सो नाइट्रेट्स कहां से आते हैं? फर्टिलाइजर से. दे हेल्प द ग्रोथ ऑफ एल्गी जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है. फॉस्फेट कहां से आते हैं? ये भी फर्टिलाइजर से आते हैं और उसके अलावा ये आते हैं Pesticides. डिटर्जेंट्स जो हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं ना घरों में, तो ये डिटर्जेंट से भी आते हैं, फर्टिलाइजर से भी आते हैं. एंड बोथ ऑफ दीज they led to deoxygenation of water. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, they causes eutrophication. The detail of eutrophication has been removed from the syllabus, but आपको eutrophication का मतलब पता होना चाहिए. It removes the oxygen from the water. तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो of course it will cause problem. So deoxygenation in water. So this is, guys, the entire list of the dissolved compounds in the water bodies, their advantages and disadvantages. If you have any question, please ask. Yes. Sir, ship oil. I mean, there is a list of other pollutants that we can, name, but the good thing is not required because not part of our syllabus. Right? Oil is a major pollutant because जहाँ पे ऑयल होगा अगर कोई मरीन एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जाएगा. ऑयल एक तो प्रॉब्लम ये कॉज करेगा, इट विल ब्लॉक द सप्लाई ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड ऑक्सीजन. और दूसरा अगर कोई मरीन लाइफ एनिमल इसको इनहेल भी करता है या इसको करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम आपने देखा होगा. जहाँ पे शिप ऑयल लीकेज होता है वहाँ पे डेथ होती है मरीन एनिमल्स की. सो दिस इज द एंटायर लिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर 0620 and 5070, I mean IGCSE and O levels, and we need to be very strict towards the syllabus. मैं भी आज ही शायद बच्चों से बात कर रहा था कि there is no limit of chemistry. अगर आप किसी भी टॉपिक का देखेंगे तो उसका तो we have a huge amount of data, but the good thing is हमने कैम्ब्रिज का वो डॉक्यूमेंट फॉलो करना है जो उसने कहा कि आपने यही पढ़ना है, हमने वही पढ़ना है बस. हमें क्या जरूरत है ज्यादा, ये तो ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे कम भी नहीं पढ़ेंगे. We'll just follow the syllabus that is required. So can we quickly revise of what we've done so far? I mean, we've started with the dissolved substances in water, right? So dissolved substances कहाँ से आते हैं? Naturally existing होते हैं, कुछ man-made हमारी activities की वजह से हैं. सबसे पहले है dissolved oxygen. It is all good because it is essential for marine life. Metal compounds में कुछ metal compound provide minerals, but few metal compounds are toxic, like lead compounds. Again, the syllabus is not required. I just mentioned lead because I know lead is very toxic. It is carcinogenic, cancer causing. तो जहाँ industries होती हैं ना, especially pharmaceutical industry, paint industry, because they remove their water into the nearby water bodies, नहर में या कहीं भी river वगैरह में, तो उनकी जो surrounding की societies होती हैं, जहाँ पे living societies, जहाँ पे लोगों के घर होते हैं, अगर आप water pump करोगे वहां से तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी लाइक ड्रिंकिंग वाटर में होगा, आपके खाना बनाने के पानी में आएगा. इसलिए वहां पे पीपल सफर विद लॉट ऑफ डिजीजेस. सो दैट इज व्हाई आप जो भी घर में पानी यूज करते हैं उसको हर 6 मंथ्स के बाद आपके घर के करीब ही कहीं जहां भी आप रहते हैं वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं. यू डोंट ट्रस्ट ऑन दोज ब्रांडेड पैकेजिंग एंड स्टफ. जस्ट सिंपली गो एंड पे 1000 or 2000 rupees and they will test the water and they will tell you कि what is the exact quality. Is it actually drinkable है भी या नहीं है, इसके अंदर वो required amount of minerals हैं, अगर हैं वो क्या required amount में है और उससे ज्यादा क्या है या उससे कम क्या है. So it is very important because water essentially हर दिन सुबह दोपहर शाम हम खानों में भी यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं. So done. Can we now discuss the purification and this is the last thing by the way. Purification discuss कर लें, उसके अलावा खत्म हो गया. So let's discuss the purification. आज आपको जल्दी ऑफ दे देंगे, मुझे कहीं जाना भी और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. मैं आपको बस एक पेपर सेंड कर रहा हूँ. I'll mark the question. आपने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. So purification of water based on 4 steps. सबसे पहला स्टेप है हमने क्या करना है, वाटर को
filter. So filtration. Why do we filter any substance? Filtration क्या कर देगी? It removes Solid substances. large insoluble solids. तो सबसे पहले हम फिल्टर करके सॉलिड्स को रिमूव करेंगे. स्टेप 2 में it is called sedimentation. Sedimentation. In sedimentation, we will pass the water through the layers of sand. पहले gravels की layers में से पास करेंगे. पहले हमने उसको फिल्टर किया, फिर हम वाटर को पास करेंगे थ्रू द लेयर्स ऑफ ग्रेवल, जिसको हम अपनी उर्दू में कहते हैं बजरी. यू नो व्हाट इज बजरी? दैट सॉलिड रॉक, जो छोटे छोटे रॉक होते हैं. पहले उसकी लेयर्स में से पास करेंगे, फिर उसके आगे हमने सैंड की लेयर लगाई हुई होगी, लेयर्स ऑफ सैंड. सैंड के पार्टिकल्स उससे भी स्मॉल होते हैं. तो जो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे ना, फिल्ट्रेशन में सेपरेट नहीं होंगे, उनको फिर हम लेयर्स ऑफ ग्रेवल में से पास करेंगे. तो ग्रेवल की सरफेस के साथ टच होंगे, वहां से वाटर प्योर होगा. जो ग्रेवल में से भी पास हो जाएंगे, उनको हम सैंड की लेयर में से पास करेंगे. सैंड के पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. तो जब वाटर को उसमें से पास करेंगे, वाटर के अंदर जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो सैंड के साथ स्टक होंगी, यू विल गेट प्योर वाटर, राइट. सो सेडिमेंट, ये जो फिल्टर प्लांट होते हैं वाटर के, उसमें यही प्रोसेस करते हैं. इसमें हम करते क्या है? इट रिमूव्स स्मॉल dissolved substances. And sedimentation, guys, is very similar to distillation. Distillation भी हम dissolved substance को separate करते हैं ना, heat करके पानी अलग, नीचे dissolved substance अलग. And then third में हम क्या करते हैं? We add carbon. अच्छा, कार्बन हम ऐड करते हैं to remove. क्यों ऐड करते हैं? To remove bad taste and smell, foul smell. तो मैं हमेशा कहता हूं आपने कार्बन बड़ी लिमिटेड अमाउंट में ऐड करनी है. और फाइनली हम क्या करते हैं? वी ऐड क्लोरीनेशन. शाबाश, क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन. क्यों करते हैं ऐड? टू किल माइक्रोब्स. अच्छा, जब आपने क्लोरीन ऐड करनी है तो आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऐड. बैक्टीरिया के लिए नहीं होती वैसे. हाँ, आई मीन माइक्रोब्स और बैक्टीरिया स्मॉल, उसको किल करने के लिए. तो आपने क्लोरीन, यू शुड ऐड क्लोरीन इन केयरफुली कंट्रोल्ड अमाउंट. अगर क्लोरीन खुली ऐड करोगे, बैक्टीरिया तो बेचारे मरेंगे, लेकिन जो पिएगा वो भी मर जाएगा. सो क्लोरीन शुड बी एडेड इन दैट अमाउंट कि सिर्फ बैक्टीरिया ही मरे, सिर्फ उनकी डेथ हो, हम बच जाए. सो केयरफुली लिमिटेड क्लोरीन ऐड लिखना है आपने. सो लिमिटेड कार्बन. इसी तरह अगर आपने स्मेल रिमूव करनी है, सिर्फ स्मेल ही रिमूव करो, इतना कार्बन ऐड कर दो कि जो बंदा पिए वो भी रिमूव हो जाए, यू नो. सो यू नीड टू फिल्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टरेशन to get rid of the large insoluble solids. Sedimentation to get rid of small dissolved solids, substances. Limited carbon to remove bad taste and foul smell. And then limited chlorine to kill the bacteria. Done. And this is the end of. ये मैंने कोई पिछले दिनों एक सॉन्ग या पता नहीं रील थी, This is the end. वो क्या है वो? What is that? है ना कुछ ऐसा? तो this is the end of एयर एंड वाटर. हाइफा को पता नहीं कोई रील चल रही थी, पता नहीं वो गाना है या सिंपल वो रील का बैकग्राउंड म्यूजिक था. सो दिस इज एंड ऑफ आवर फर्स्ट फेज. लेट मी शो यू कि ऐसे ही है बेटे. अच्छा, you by the way, I always recommend everyone, not in chemistry but in every single subject, keep check on yourself by reading the syllabus. I want everyone to open the syllabus right away after the class whenever you get time. 0620 and 5070. तो आप सब ने देखना है कि जो 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, क्या सर ने आपको सारी चीजें करवा दी हैं? अगर अभी हमने एयर एंड वाटर पढ़ा तो कुछ हमने इसमें स्किप तो नहीं किया. तो यू चेक ऑन योरसेल्फ. सो दिस इज द प्लान दैट वी स्टार्टेड विद. We started with our phase 1, rate, redox, reversible, and electrochemistry, and metals, and air and water. And हमने question 1 ATP की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, वर्कशीट चली गई है. प्रॉब्लम है तो आपने फिर से पूछना है. तो our plan, अल्हम्दुलिल्लाह, we are following our plan. अभी तक हमारा फिट चल रहा है. इसका एक कंबाइंड डिटेल वर्कशीट आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स की मिल जाएगी. थ्योरी की अभी मिलेगी, एमसीक्यू उसके बाद हम करेंगे. अभी हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे next 10-20 days.
राइट। क्योंकि आपका पहले थ्योरी का एमसीक्यू में हमारे पास थ्योरी के पेपर के बाद 1 मंथ होगा एमसीक्यू के लिए, तो अगर हम थोड़ा बहुत एमसीक्यू कम भी करेंगे तो एमसीक्यू की तैयारी तब भी हो जाएगी। लाइक 20 डेज में तो आपका कोई पेपर नहीं है, मैंने आपकी डेट शीट मुझे पता होती है। सो उसमें थ्योरी के बाद आई थिंक 15 डेज का गैप है, उसके बाद आपके एमसीक्यू है इन जून, प्रॉब्ली फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून। तो लेकिन फिर भी अभी हम एमसीक्यू बहुत सारे करने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप उसको कल इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। सो इंशाल्लाह प्रॉब्ली मंडे को, सैटरडे की क्लास हमारी पास पेपर्स की होगी। वी विल स्टार्ट विद योर फेवरेट एवर फेवरेट चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। तो फेज 2 बहुत इजी होने वाला है, राइट। सो यू विल एंजॉय फेज 2 एंड देन ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक मोल्स। बाय द वे मैं सोच रहा था, या अभी मैं फेज देख के भी, वी कैन स्विच फेज 1 और 2 एंड 3, ये भी पॉसिबिलिटी है। सैटरडे को आपसे पूछूंगा और वी कैन ईदर शिफ्ट these 4 chapters next week, मतलब फेज 2 और 3 को हम कर सकते हैं चेंज, बट आई विल टेक द सजेशंस इंशाल्लाह ऑन सैटरडे को हम कर रहे हैं पास्ट पेपर्स। उससे पहले आप एक वर्कशीट सॉल्व करोगे जो प्रॉब्ली कल तक आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह सैटरडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।